नमस्कार, राधे राधे। आज संस्कृत की क्लास में फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने पढ़े थे कारक के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की पहचान की थी। तो आज हम करेंगे तृतीय विभक्ति की पहचान। जैसे तृतीय विभक्ति है करण कारक। कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। जैसे साधकतमं करणम, साधकतमं करणम, यानी कि करण संज्ञा है वो विधायक सूत्र है, वो साधकतमम का है। किसका है? साधकतमम का विधायक सूत्र है करण संज्ञा। फिर है कृतकर्णस्यो तृतीया, यानी कि करण है जो तृतीय विभक्ति है। करण है वो कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। तो अब हम करण विभक्ति है वो किसे कहते हैं या क्या होती है? तो जैसे जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न ना हो, जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न ना हो वो कौन सा है? वो करण कारक है। जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न ना हो, जो कार्य है वो अधूरा रहता है, वो कौन सा है? जैसे तृतीय विभक्ति है। विधायक सूत्र है उसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो गई। जैसे करण कारक है उसमें कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। शिव कलम से पत्र लिखता है। शिव कलम से पत्र लिखता है, यानी कि शिव है वो कर्ता हो गया, अब पत्र है वो कर्म हो गया और लिखता है वो क्रिया हो गई। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे अपना कर्ता होता है वैसे अपनी क्रिया होती है, और जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से जिसको चाहता है, यानी कि जिसको सर्वाधिक चाहता है वो होता है कर्म कारक। अब कर्म कारक है वो कौन सा होता है? किसके द्वारा संपन्न होता है? वो कलम से, यानी कि किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा निष्पन्न होता है, वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे हम पत्र लिखते हैं, फिर पत्र तो लिखते हैं लेकिन खाली पत्र तो हम भेज नहीं सकते, तो उसको पत्र को पूरा करने के लिए, उसको निष्पन्न करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? किसके माध्यम से पूरा करते हैं? कलम से। किसके माध्यम से? कलम से। तो करण कारक है उसकी पहचान होती है से। फिर शिव कलम से पत्र लिखता है, किसी के माध्यम से कोई कार्य पूरा होता है, वहाँ पे करण कारक होता है। तो दूसरा है, देखो, राम बस यानेन गच्छति। राम बस यानेन गच्छति, उसका है राम ग्रामम बस यानेन गच्छति, यानी कि राम गांव में वो बस के द्वारा जाता है। किसके? जहाँ पे माध्यम हो, यानी कि जिसके द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा कार्य किया गया, जो कोई माध्यम बनता हो, वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे राम हो गया कर्ता, ग्राम हो गया वो कर्म है, और बस है वो क्या हो गया? करण है, और गच्छति हो गई क्रिया। गच्छति क्या हो गई? क्रिया। तो इस प्रकार है राम ग्रामम बस्यानेन गच्छति। पहला उदाहरण है शिव कलमेन पत्रम लिखति। शिव कलमेन पत्रम लिखति। शिव है वो कलम के द्वारा पत्र लिखता है, और राम है वो किसके द्वारा गांव जाता है? बस के द्वारा, यानी कि किसी के माध्यम से कार्य किया गया हो, वहाँ पे करण कारक होता है। वहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीय विभक्ति हो जाती है। उसके बाद में उसका दूसरा सूत्र हम देखते हैं, सहयुक्त अप्रधाने। सहयुक्त अप्रधाने, यानी कि सह का अर्थ क्या होता है? साथ। सह का अर्थ क्या होता है? साथ। उसी प्रकार है साकम, सार्धमम, समय, इन सब का अर्थ होता है वो क्या होता है? साथ ही होता है। इनके योग में अप्रधान कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ ये होते हैं इनके योग में कौन सा कारक अप्रधान कारक होता है? वहाँ पे होती है तृतीय विभक्ति। जैसे उदाहरण के अनुसार हम पढ़ते हैं, जैसे राम सीतया सह वनम गतवान है। राम सीतया सह वनम गतवान है, यानी कि राम सीता के साथ वन को गए। राम सीता के साथ वन को गए, यानी कि सह शब्द आ गया। वहाँ क्या आ गया? सह शब्द, यानी कि सह का अर्थ क्या होता है? साथ। तो राम है वो कर्ता हो गया, फिर क्या हो गया? सीता। सीता हो गए करण हो गए। कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पे सात शब्द आया, सह शब्द आया, अप्रधान कारक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति आएगी। उसके बाद में वनम। वनम हो गई वो कर्म, और गतवान हो गई वो क्रिया हो गई। इस प्रकार है जैसे राम सीतया सह वनम गतवान है। जैसे रमा शब्द की हमने तृतीय विभक्ति ले ली, तो उसमें होता है सीतया। जैसे सीतया, राम सीतया सह वनम गतवान है, राम सीता के साथ वन को गए। तो राम है वो कर्ता हो गया, और सीतया क्या हो गई? करण, और उसके बाद में वनम है वो कर्म हो गया, और गतवान हो गए वो
क्रिया हो गई। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पढ़ा है तृतीया विभक्ति करण कारक। तो ये हमने तृतीया विभक्ति की पहचान की है। धन्यवाद।